मार्गशीर्ष पूर्णिमा पूजा विधि। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। हालांकि इस महीने के मकसर, अघन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा का विधान माना गया है। सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सफ़ेद कपड़े पहनकर फिर आचमन करें। व्रत रखने वाले को ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद भगवान को आसन, गंध, पुष्प आदि भगवान को अर्पित करने चाहिए। भगवान के समक्ष चकोर वेदी बनाते हैं और हवन करने के लिए अग्नि स्थापित की जाती है। हवन में घी, बूरा आदि की आहुति दी जाती है। हवन समाप्त होने पर भगवान का पूजन कर अपना व्रत उन्हें समर्पित करना चाहिए। पूजा पश्चात सभी लोगों में प्रसाद वितरित करना चाहिए व भगवान विष्णु जी से मंगल एवं सुख की कामना करनी चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को अमृत से सिंचित किया गया था। संध्या काल के बाद जब भी चंद्रमा निकलता है, उसे प्रणाम कर सफ़ेद फूल, चावल, चंदन सभी जल में डालकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते हुए चंद्रमा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे रोहिणी पते, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर से प्रकट हुए हैं। आप कृपया कर मेरे अर्घ को स्वीकार करें। अर्घ देने के बाद फिर से हाथ जोड़कर चंद्रमा की ओर मुख कर कहें, हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको प्रणाम है। आप रोहिणी पति हैं, आपको प्रणाम है। आप लक्ष्मी के भाई हैं, आपको प्रणाम है। इस दिन गौ का नमक दिया जाए तथा माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले को रात्रि में नारायण भगवान के पास ही सोना चाहिए। अगले दिन सुबह के समय ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान, दक्षिणा आदि देकर विदा करें। मार्गशीर्ष माह के संदर्भ में कहा गया है कि इस महीने में स्नान एवं दान का विशेष महत्व होता है। इस माह में नदी स्नान का विशेष महत्व माना गया है। जिस प्रकार कार्तिक, माघ, बैसाख आदि महीने गंगा स्नान के लिए अति शुभ एवं उत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार मार्गशीर्ष माह में भी गंगा स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व खूब रहा है। जिस दिन मार्गशीर्ष माह में पूर्णिमा तिथि हो, उस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा की जाती है, जो अमोघ फलदायी होती है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक बार जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी, तब माँ पार्वती ने अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित हो पृथ्वी लोक पर अन्न उपलब्ध कराकर समस्त मानव जाति की रक्षा की थी। जिस दिन माँ अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई, वह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा थी।
इसी कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस दिन त्रिपुर भैरव जयंती भी मनाई जाती है। माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी है। यह माना जाता है कि इस दिन रसोई, चूल्हे, गैस आदि का पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और अन्नपूर्णा देवी की कृपा सदा बनी रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में स्त्रियों को अन्नपूर्णा माना गया है, अतः इस पूजा में स्त्रियों का विशेष महत्व होता है। इसलिए अन्नपूर्णा जयंती के दिन स्त्रियों द्वारा ही गैस और चूल्हे पर चावल और मिष्ठान का भोग लगाने के साथ ही एक दीपक जलाया जाता है ताकि घर में कभी भंडार खाली ना रहे। अतः इस दिन घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। खास तौर से रसोई घर और अन्न रखने के स्थान को साफ रखना चाहिए। तत्पश्चात गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करना चाहिए और चूल्हे की पूजा करनी चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता पार्वती तथा शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें मां जगदम्बा का ही एक स्वरूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा महत्व। मार्गशीर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां माह है। इस माह को अगन भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष का संपूर्ण मास अत्यंत पवित्र माना जाता है। मार्गशीर्ष का महीना श्रद्धा एवं भक्ति से पूर्ण होता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार इस माह को श्री कृष्ण का माह कहा जाता है। इस बारे में उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं मार्गशीर्ष माह हूँ तथा सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही साल का प्रारंभ किया था। मार्गशीर्ष माह में पूरे महीने प्रातःकाल समय में भजन कीर्तन हुआ करते हैं। भक्तों की मंडलियां सुबह के समय भजन व भक्ति गीत गाते हुए निकलती हैं। इस माह में श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का आरंभ किया था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा समेत अनेक नदियों में स्नान किया जाता है। हरिद्वार समेत अनेक स्थानों पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और पापों से मुक्त होते हैं। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय नमो नारायण या गायत्री मंत्र का उच्चारण करना फलदायी होता है। जब यह पूर्णिमा उदया तिथि के रूप में सूर्योदय में से विद्यमान हो, पूर्णिमा के दिन नदियों या सरोवरों में स्नान करने तथा सामर्थ्य के अनुसार दान करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं तब पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर किए गए दान का अमोघ फल प्राप्त होता है। यह एक बहुत पवित्र अवसर माना जाता है जो सभी संकटों को दूर करके मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत एवं पूजन करने सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से 32 गुना फल प्राप्त होता है
अतः इसी कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा को 32वीं पूनम भी कहा जाता है। इसी माह में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की, इसलिए इसी माह में महोत्सव का आयोजन होना चाहिए।